नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज रिपोर्टर लाइव की शुरुआत हम करेंगे बिहार से, जहां पर जन सुराज पार्टी के जो संरक्षक हैं वो महनार में एक रैली किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से सीखें अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बनाया जाता है। लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं है, लेकिन ये उसे राजा बनाना चाहते हैं। उन नेताओं को वोट ना दें जो उनके बच्चों को लूट रहे हैं। महनार में प्रशांत किशोर ने ये कहा है, वोट के बदले नोट की वकालत भी की है। कहा कोई वोट के बदले नोट दे रहा है तो मना मत करें, क्योंकि वो राशन कार्ड के बदले तमाम चीजों के बदले आपसे पैसे वसूल रहा है, ऐंठ रहा है। और आपको लालू जी से सीखना चाहिए। उनका बेटा जो है 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी जो है उसे वो राजा बनाना चाहते हैं। उन नेताओं को वोट ना दें जो उनके बच्चों को लूट रहे हैं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। जन सुराज पार्टी की एक रैली थी महनार में और वहां पर इन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि आप उस नेता को वोट दें। एक बार उस नेता को यह सोच करके वोट दें कि हम अपने बेटे को कुछ बनाना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं। वोट के बदले नोट की भी उन्होंने वकालत की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप ही का पैसवा है, चुनाव के समय आके 500,000 रुपया देगा तो उस पैसे को लेना है और लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, सब लोग याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है, जरा दिखाई। तो आपको सीखना चाहिए लालू जी से अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाते हैं। हम मोबाइल भी सुनवाएंगे आपको, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं कि अगर कोई वोट के बदले नोट देता है तो उसे मना मत कीजिएगा, ले लीजिएगा। वकालत भी की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता, पटना संवाददाता सुवेंदु रमन के पास चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महनार की रैली में आखिर जो प्रशांत किशोर ने साधने की कोशिश की, हर तरह से छीटाकशी लालू यादव पर कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने छीटाकशी की, साथ ही साथ उन्होंने वोट के बदले नोट की वकालत भी कर दी। और क्या कुछ हुआ उस रैली में, हम आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से महनार की रैली में प्रशांत किशोर लगातार अब जनता के बीच में जाकर और अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव लड़ना या पार्टी बनाकर आना बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी दल हो, कोई भी बड़ा कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक हो, उसके लिए काफी कठिन कार्य है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पूरे बिहार में पैदल चलकर अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन की नींद जरूर उड़ी हुई है। लेकिन बात यह है कि आखिर प्रशांत किशोर अपनी बातों को समझाने में जो है, जिस तरह से कल हमने देखा कि महनार की सभा में वो कह रहे हैं कि नोट भी ले, वोट भी ना दे। तो मैं आपको बताऊं देवेंद्र की ये नोट वाली जो परिपाटी है बिहार में बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर हम जिक्र करें 2000 और खासकर 2000 जो ये दशक आया, उससे हम कह सकते हैं ये शुरू हुआ। क्योंकि पहले के जो नेता थे वो बाहुबली जरूर हुआ करते थे, लेकिन धन बल से नहीं थे। लेकिन जब धन आया तो हमने देखा कि पैसे को है इलेक्शंस में पानी की तरह जो है बहाया जाता है। और खासकर
क्षमा करें, और खासकर जो निचले तबके के जितने भी वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, रिझाने के लिए जो है धन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब बिहार की जनता भी जो है समझदार हो चुकी है देवेंद्र, पैसे भी ले लेती है और वोट भी नहीं करती। हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर ने जरूर कहा कि पैसे जरूर ले, लेकिन एक कह सकते हैं कि इन सभाओं से वो संदेश क्या देना चाहते हैं बिहार की जनता को। उन्होंने संदेश क्या दिया है कि जिस तरह से और लोग जो है और पार्टियां कर रही हैं, क्या उनकी पार्टी भी इसी परिपाटी पर चलेगी? क्या वो भी इलेक्शन के दरमियान पैसे बांटेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जज करने वाला आखिर प्रशांत किशोर होते कौन है? अगर बिहार में विकास नहीं हुआ है, अगर बिहार में विद्यालय में शिक्षा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, अपना दल उनका है, वो जरूर जनता तक अपनी बातों को ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके बच्चे जो है विद्यालय में पढ़ते नहीं है, विद्यालय जाते हैं तो मिड डे मील की खिचड़ी खाकर जो है सड़कों पर धूल फाक रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जरूर अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करना चाह रहे हैं देवेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो 4 जगहों पर उपचुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर की कोई बहुत ज्यादा उसमें भूमिका नहीं दिखी, ना ही उनके कैंडिडेट ने कोई बड़ा असर दिखाया। हाँ, वोट कटवा के रूप में जरूर वो चारों कैंडिडेट थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 3-4 महीने में बिहार में इलेक्शन होने हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ जहां उनकी चुनौती नीतीश कुमार से होगी, बड़ा चेहरा 20 वर्षों से अभी तक बिहार की जनता के लिए, खासकर महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ लालू के छोटे लाल, मतलब तेजस्वी यादव, जो कि एक विपक्षी की भूमिका में अभी तक कोई खासा असर उन्होंने नहीं डाला है। हालांकि सरकार की खामियों को लगातार वो जाहिर करते रहे, सरकार पर लगातार हमला करते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है ट्वीट करते रहे हैं, बुलेटिन जारी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खासा असर देवेंद्र दिखा नहीं है। दूसरी बात, बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति होती है। हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा है कि जहां जातिगत कैंडिडेट को उतारा गया, वहां हालांकि बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वोट काटने में वो कैंडिडेट जरूर सफल, विपक्षी के सफल रहे। हमने नवादा की अगर बात कर ली जाए तो वहां से हमने देखा कि वहां से कुशवाहा समाज से जो है राजद ने टिकट दिया था, और वहां कुशवाहा ने जमकर जो है श्रवण कुशवाहा को वोट दिया था। लेकिन हम आपको रोकना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारी बातें तो जो महनार की सभा में पीके ने की वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी बात उन्होंने कह दी, ये तो खुले मन से एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो गया। सब चीज चलती है, लेकिन इस तरह से खुले मन से कहना। देखिए, पीके के बारे में पहले मैं बता दूं देवेंद्र की आईपैक एक कंपनी उनकी थी, जो एक तरह से राजनीतिक जो है विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। जो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए या जेडीयू की बात कर ली जाए, तो उनके इलेक्शन कैंपेन वो करते थे। जाहिर सी बात है, कैंपेनिंग के दौरान बहुत बड़ी मोटी राशि दी जाती है। हमने सुना है कि विदेशों में भी जो है इनकी आईपैक कंपनी जो थी उन्होंने किया। तो पैसे की एक चीज तो ये समझ लेने वाली बात है देवेंद्र की, प्रशांत किशोर के पास जो है, उनकी पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। इलेक्शंस वो जरूर चाह रहे हैं कि योग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाए, उनको जो है विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और कहीं ना कहीं भारी बहुमत से उनको जिताया जाए। लेकिन अगर नोट के बदले, अगर वोट के बदले नोट देकर अगर वोट लेने की अगर इनकी जो है कोशिश या कहे कि वो प्रयास कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में ये इसे उचित नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमने लगातार देखा है, बहुत जगहों पर हमने देखा है कि नेता ऐसे दिखे हैं जो कि इलेक्शन से पहले जो है जनता को नोट बांटते हुए नजर आए उनके वोट लेने के चक्कर में। लेकिन जनता जो है देवेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जनता बिहार की समझदार हो चुकी है। जिस जनता के बिहारियों के बारे में कहा जाता था कि वो समझदार नहीं है, जी,
तो वो अब देखने वाली बात है कि बिहार की जनता पैसे भी लेती है और जी। वोट भी नहीं करती है। जी जी, तो और ये यही देखना होगा कि इसी बात को लेकर के रेखांकित कर रहे होंगे शायद प्रशांत किशोर जी। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय कुमार ठाकुर जी, जन स्वराज पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहाँ पर यह है कि महनार की जो रैली हुई थी, प्रशांत किशोर जी ने जो किया रैली में, और उन्होंने एक बात कही कि अगर जो कोई वोट के बदले नोट दे रहा हो तो मना मत कीजिएगा। तो एक तरह से ये किस संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बात हुई? देखिए, संदर्भ देखना जरूरी है। बिहार में इन भ्रष्टाचारी राजनीतिक दलों ने और उनके नेताओं ने जनता को गुमराह करने के लिए जात पात धर्म मजहब के साथ साथ नोट का खेल भी करते हैं, नोट की चोट से वोट लेना चाहते हैं। ये पिछले 30 वर्षों 32 वर्षों से बिहार की यह फितरत सी हो गई है कि जो लोग न्यूट्रल हैं, किसी दल विशेष के लोग नहीं हैं, आम जनता है, गरीब है, उनको दारू पिलाकर, रुपए देकर, मीट भात मुर्गा खिलाकर ये राजनीतिक दल वोट लेते रहे हैं, इनके विधायक वोट लेते रहे हैं, और इसी दम पर इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और लूट की आजादी ली है। तो चूंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हमारा जनसुराज बिहार में जो इस तरह की फितरत बनी हुई है, उसकी मुखालफत में पिछले 2.5 वर्षों से लगातार पदयात्रा करते हुए और आज बदलाव यात्रा करते हुए जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। ये संदर्भ समझाने का है कि साहब, आप अभी तक ठगी के शिकार होते रहे हैं, चाहे राजद द्वारा, चाहे कांग्रेस द्वारा, चाहे जदयू और भाजपा गठबंधन द्वारा। अगर लोग रुपया नहीं बांटते हैं तो कागज में किसी विधानसभा में अगर 20 लाख रुपया निर्वाचन आयोग द्वारा फिर से खर्च करना है तो फिर 2-2 करोड़ रुपया क्यों खर्च हो रहा है? कहाँ जा रहा है ये रुपया? जी, ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि निर्वाचन आयोग के नजर में भी ये बात नहीं आ रही। जोर दे करके ये कह रहे हैं कि आप तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और पार्टी की विचारधारा के नाम पर अब तक वोट देते रहे हैं, जिसका खामियाजा बिहारी भुगतता रहा है। पलायन का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी है, हर तरह की समस्या बिहार में है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। पर उन्होंने कहा है कि साहब, आप तो अगर कोई लालच दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए के नाम पर दीजिए, बिहार में बदलाव के नाम पर दीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ दीजिए, अपने चोर और भ्रष्ट एमएलए के खिलाफ वोट करिए, चलिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करिए। ये संदर्भ है, और इसी संदर्भ में वो लोगों को समझाने में ये बात कह रहे हैं। इसलिए हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमसे जो लोग लूटे हैं, हमसे जो जनप्रतिनिधि हमसे लूट रहे हैं, उनसे लूटा हुआ धन किसी न किसी बहाने लेने के लिए हमको कहा जा रहा है जो हम ले और इंसाफ करें, क्योंकि वो लूटा है 5 साल, इसलिए उसको भी लूटिए। चलिए, हमारे साथ रंजन सिंह जी जुड़ चुके हैं एलजीपीआर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रंजन सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि महनार की रैली में प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही थी, जिसको जस्टिफाई अभी संजय कुमार ठाकुर जी कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी से, कि उन्होंने कहा था कि अगर जो कोई नोट देता है वोट के बदले तो ले लीजिए, लेकिन जो वोट है वो अपने बच्चों की भलाई के लिए दीजिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, रंजन जी, आपसे पूछ रहा हूं, सवाल आपसे। जी, फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर। जी, सवाल यह है कि महनार की रैली में प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही कि अगर आपको कोई वोट के बदले नोट दे रहा है तो उसे ले लीजिए, लेकिन जो वोट है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप?
देखिए, जन सुराज के संरक्षक माननीय प्रशांत किशोर जी, निश्चित रूप से उनका मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो बिहार के बदलने की बात करते हैं। और मैं हर वो व्यक्ति का तारीफ करना चाहूंगा जो बिहार और बिहारियत को आगे लेकर जाना चाहता है और बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करवाने में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। लेकिन मेरा सवाल है सर कि जनता की चुनी हुई सरकार है एनडीए का, या एनडीए के सरकार में जो जनता चुन के भेजी है उनके अपने कार्य करने की शैली है। मान लीजिए उन्होंने जो दलील दिया है कि आपके राशन कार्ड में घूस लगता है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र पे घूस लगता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो मेरा प्रशांत जी से कहना है कि भाई आज जिस तरीके से अगर ये बातें वो जनता के बीच में रख रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो पत्रकारों के बीच में, आप सबके बीच में विथ एविडेंस वो उतरे और सरकार के तंत्र पे, संविधान पे भरोसा करे। जब कोई गलती अगर कोई करता है, कोई अफसर अगर गलती करता है, भ्रष्टाचार कहीं होता है, तो सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है उसे सजा देने के लिए। जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो निरंतरता में प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार को पूर्णतः खत्म करने के लिए। तो ऐसा कोई एविडेंसेस को वो मीडिया के सामने लाए, ना कि जनता को इस तरह से दिग्भ्रमित करें कि आप चुनाव में पैसे का खेल खेलो और वैसे लोगों को प्रेरणा दे कि पैसे के बदौलत वोट दिया जाए। क्योंकि वो एक गणमान्य व्यक्ति है, वो गणमान्य व्यक्ति है, उनको उनके बातों का असर अगर जनता में इस तरह के नैरेटिव अगर वो सेट करते हैं कि भाई पैसा देना है, लेना है और वोट जहां करना है, तो एक तरह से वो प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को पैसा लेकर वोट देने की। तो मैं उनके नियत पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं उनके प्रोसेस पे, थॉट पे करता हूं कि आप आइए, बिहार को बदलने में आप अपनी भूमिका अदा कीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन इस तरह की वक्तव्य मुझे देने से प्रशांत जी को बचना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। संजय कुमार ठाकुर जी जवाब दीजिएगा। जी, मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं। जी मुझे बता रहा मैं बता रहा हूं, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। रंजन जी ने यह बात कही है कि आप जो प्रशांत किशोर जी हैं, अगर जो इस तरह की बातें किए हैं, तो अगर उनके पास कोई एविडेंस हो, जैसे राशन कार्ड और वगैरह वगैरह में जो रिश्वत ली जाती है, तो ये ले जा करके ये रखना चाहिए, प्रशासन के सामने रखें, न्यायालय के सामने रखें, अपने एविडेंस रखें। इस तरह से अगर जो जनता में मीडिया में जी मीडिया में भी रख सकते हैं, इस तरह से जनता के सामने इस तरह की बातें करके उनमें भ्रम फैलाने की अगर जो कोशिश की जा रही है, तो उनके जैसे व्यक्ति के लिए ये सराहनीय कार्य नहीं होगा। मैं बोलूं? जी जी। वो एकदम गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है रंजन जी। सारी दुनिया जानती है कि सरकार में किस स्तर पर भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड की चर्चा हुई, 5 किलो अनाज देना है, 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। ये प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से, 2.5 वर्षों से लगातार बोल रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं जांच कराई आज तक? कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ मार्केटिंग ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और सप्लाई के लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अनुमंडल पदाधिकारी, सबका कमीशन फिक्स है। विधायक तक का कमीशन फिक्स है साहब। ओपन डोमेन, पब्लिक डोमेन में है, सारी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। और जनता से आप पूछिए, 4 किलो से ज्यादा अनाज उसको नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो 3.5 किलो और 4 किलो ही दिया जाता है। तो ये स्पष्ट भ्रष्टाचार है। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, भ्रष्टाचार से 5 साल लूटते हैं और जनता के बीच फिर उसी को दारू में, ताड़ी में और रिश्वत दे करके वोट लेते हैं। ये तो जनता के सामने पूरी तरह यह मामला स्पष्ट है, क्योंकि उसी जनता को
रुपया देते हैं, दारू पिलाते हैं, जिसको प्रशांत किशोर जी समझाने में लगे हुए हैं। तो ये कोई चुराई बात नहीं है। आप प्रूफ की बात जहां तक है तो ये तो प्रमाणिक तथ्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो कथित विकास पुरुष हैं, पिछले वर्ष बरसात के मौसम में 18 से अधिक पुल दह गया पानी में, अभी तक उसके अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जेडीयू से भी हम लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं जी जी। कि एक बड़े ठेकेदार के दबाव में आकर नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का विभाग बदल दिया गया और दूसरे विभाग में हटा दिया गया। ये कौन नहीं जानता है, पूरे बिहार में है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं के भवन निर्माण मंत्री ने, ठीक है, उस भ्रष्टाचार, ठीक है, आएंगे जी जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। इन्हीं के भवन निर्माण मंत्री ने भ्रष्टाचारी मुख्य अभियंता को सेवा विस्तार देने की अनुशंसा की जी, उसको सेवा विस्तार भी मिल गया जी, और उसके बाद ईडी की छापेमारी में 11 करोड़ 64 लाख रुपया उसके घर से बरामद हुआ। अभी तक उस मंत्री पर मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की जाए, ये पूछिए रंजन बाबू से। जी, रंजन जी जवाब दे रहे हैं जदयू वाले से। जी, जदयू से भी हम सवाल लेंगे, पहले रंजन जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। इनका नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट जी। मुख्यमंत्री जी के नवरत्नों में शामिल थे वो चीफ मुख्य अभियंता। मुख्यमंत्री जी के नवरत्न में शामिल एक और बिजली विभाग के IAS अधिकारी जो अभी जेल के सलाखों में है, उन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी ने छापेमारी कर सबूत दिया है। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। नेटवर्क बना हुआ है भ्रष्टाचारियों का, क्या बोलेगा ये लोग? जी जी, रंजन जी जवाब दीजिए, रंजन जी जल्दी से। जी रंजन जी जवाब दीजिए। इसका जवाब ही नहीं है उनके पास। जी, शायद नेटवर्क में रंजन जी नहीं है। तो कुल मिलाकर के संजय कुमार ठाकुर जी, सवाल तो आपका बहुत ही उचित है और इस पर जवाब मिलना भी चाहिए। रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे जवाब लेना चाहते थे लेकिन रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कि जो भ्रष्टाचारी थे जो अभी जेल में है, ये खुद बोल रहे हैं, इन्होंने खुद बोला है। जी जारी रखिए, जारी रखिए। अरे जी, शायद आप नेटवर्क में नहीं है, आ जा रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, कट के आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ जी जी जी। चलिए रंजन जी आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आवाज आ रही है जी। आप अपनी गाड़ी रोक करके अगर जो डिबेट में शामिल हो तो बेहतर होगा, क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं, इसलिए डिबेट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि एक प्रश्न उठा, संजय कुमार ठाकुर जी ने ये प्रश्न उठाया जनसुराज पार्टी से कि ठीक है, अगर जो ये कहा जा रहा है कि वहां वोट के बदले नोट की बात की वकालत कर दी अगर जो प्रशांत किशोर जी ने, और जो भ्रष्टाचार की बातें कहीं उसके एविडेंस अगर जो देने की बात उठ रही है, तो जिनके एविडेंस हैं, जो जग जाहिर है, उस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो एविडेंस लेकर के मारे मारे क्यों फिरा जाए? क्यों ना सीधे जनता को यह समझा दिया जाए कि वास्तव में ये स्थितियां हैं, जनता ही तय करे। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा सकता है कि अगर जो ये बातें हो रही हैं तो राजनीति से प्रेरित बातें हो रही हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं, और चूंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसमें अगर जो कहा जाए कि अगर संजय कुमार ठाकुर जी ने यह बातें कही कि नहीं, अगर उनके पास एविडेंस है और
एविडेंस को लेकर के मारे मारे फिरने से बढ़िया यह है कि जनता को ही समझा दिया जाए। इसमें जनसुराज पार्टी की भी एक तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में जनमत को बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये शब्द यानी कि एक जो बच्चों की जो चीज है, जो अपने बच्चों को देखने की जो चीज है, वो चीजें हैं वो सामने आई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि अपने बच्चों के हित की बात यहां पर प्रशांत किशोर जी करते नजर आते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी मनोज जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं। से कहाँ कर सुन जी मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। संजय कुमार ठाकुर जी ने कहा है कि ये जो वोट के बदले नोट की बात जहां तक आई है, और प्रशांत किशोर जी महनार की रैली में ये बातें कही हैं, तो एविडेंस की बात, अभी रंजन जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर एविडेंस है तो आप कोर्ट में जाइए, प्रशासन के पास जाइए, शिकायत कीजिए, मीडिया में रखिए। संजय ठाकुर जी ने यह बातें कही हैं कि एविडेंस जिसके हैं और उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट इन्होंने गिना दी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सीधे जनता से ही बात कर लिया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। और किसमें एविडेंस है कि जिसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं कि जिसमें एविडेंस होगा उसमें कार्रवाई नहीं होगा। ये तो कुछ है ही नहीं। अब उनके पास एविडेंस है तो वो कोर्ट गए हैं क्या? केवल बोलते रहने से नहीं होता है। पैसे की बल पर राजनीति नहीं होती है श्रीमान। राजनीति के लिए एक अलग होता है, सरकार होता है, संगठन होता है। अब आप कह दीजिए कि हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस आप अपना पॉकेट में रखे नहीं है। हम तो चुनौती देते हैं प्रशांत किशोर को, ये तो राजनीति का दलाल बना हुआ है, जो पैसे लेकर सब लोगों को इतना काम रहा है जिंदगी भर। हम तो चुनौती देते हैं का प्रयोग न करें, लेकिन नहीं जा सकते। अरे क्यों अपना खोल के फेंक देंगे मुंह बंद कीजिए। नहीं, इस तरह से नहीं, हम रोकना चाहेंगे। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों विद्वान से निवेदन करेंगे, ये व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। नहीं, हम ऑडियो गिरवा देंगे, ऑडियो डाउन किया जाए। हम दोनों हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं, और दोनों विद्वान प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपना अपना पक्ष रखें। आप सभी हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमारे मेहमान हैं। जनता आपके मुख से पार्टी की बात सुनना चाहती है, न कि एक दूसरे पे आक्षेप सुनना चाहती है। ऑडियो दिया जाए, हमारे विद्वान प्रवक्ता जो विषय है उस पे बात करें। जी मनोज जी, मैं वही कह रहा हूं कि हम तो चुनौती देते हैं कि आप ऑडियंस को लेकर हाई कोर्ट जाए। यहाँ से एक मामले को हाई कोर्ट ने देखा है। अगर आपकी बात, हमारी बात अगर पुलिस नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं। हमको तो जनता को बदलाना है, जैसे हमने जनता को बदलाया कि नरेंद्र मोदी जी को हमने ही प्रधानमंत्री बनाया। तो इसी बात को लेकर बनाना है। इसी को प्रशांत किशोर जी कि अपने पैसे के बल पर जो राजनीति कर रहे हैं वो करने के लिए उनकी औकात क्या है, ये 4 चुनाव में उनको जनता
हटा दिया। तो ये बोलते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, उनका ये विधायक नहीं गया, तो यही साबित हो गया कि उनकी क्या स्थिति। जी बिल्कुल। संजय कुमार ठाकुर जी जवाब दीजिए आप। जी, ये बराबर मुगालते में जीने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के मामले में या किसी मामले में हम जनता के बीच हैं, हमको न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। और कौन नहीं जानता है कि ब्लॉक भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है, पटना का सचिवालय सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों का अखाड़ा है। आप जनवितरण प्रणाली का सिस्टम फेल है, ये जो जमीन सर्वे हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है। अभी तक 36 से अधिक अंचल अधिकारियों को इन लोगों ने निलंबित किया है भ्रष्टाचार के आरोप में। अपने आप प्रमाणित है कि भ्रष्टाचार वहां चरम पर है। और प्रशांत किशोर जी का जो आरोप है वह सही है कि इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में घोषणा करी थी, जब जातीय जनगणना कराया गया बिहार में, जिस समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड कहा कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे बिहार के लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। पूछिए इनसे कई आदमी को दिए हैं, एक सिंगल आदमी का नाम बतावे जो किसी को दिए हैं। चलिए जवाब ले लीजिए। सरकार ने फैसला लिया जी, कम समय 50 लाख दलित परिवार जो भूमिहीन है उसको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। यदि सरकार की जमीन नहीं होगी तो किसान से जमीन खरीद कर घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। जी, इन लोगों ने 2,34,000 लोगों को जमीन दी, जिसमें 1,20,000 लोग आज भी कागज लेकर के अंचल अधिकारी, कलेक्टर और एसडीओ के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उनको जमीन का दखल कब्जा नहीं हुआ। ठीक है। अब बाकी लोगों को आज तक इन्होंने दिया ही नहीं। तीसरी बात, जो अभी सर्वे हो रहा है जमीन का, बिना किसी तैयारी के नए बहाल किए गए अमीन को मामूली प्रशिक्षण देकर के गांव में भेज दिया गया है। उनके सर्वे टीम के अधिकारी रिश्वत मांगते हैं किसानों से, दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल अधिकारी की रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। कर्मचारी और अंचल अधिकारी मिलकर ये गोरख धंधा कर रहे हैं। घर में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई से लड़ाई करा दिया, भाई बहन से लड़ाई करा दिया, माता बेटा से झगड़ा करा दिया है। अभी तक सर्वे जिस दिन से हुआ है समय नहीं है, दिन से 160 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई हैं केवल भूमि विवाद को लेकर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हम समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मनोज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है सर। जातीय जनगणना की बात है, सारा दुनिया जानता है, केवल प्रशांत किशोर नहीं जानते हैं, उनके आदमी नहीं जानते हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इसलिए उसके नतीजे पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक भूमिहीनों को पर्चा देने का, जमीन देने का बात है, तो इनको थोड़े जानकारी रहेगा। अभी भी लगभग 25,000 लोगों को पूरे बिहार में उनको दाखिल खारिज कराया गया है, उनको पर्चा दिया गया है। जो गरीब हैं उनको रोजगार के लिए कई लाख रुपया, करीब 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है। ये तो चल रहा है। इसीलिए इस चीज को ये कहना कि भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार की बात कहा नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है, लेकिन सरकार को जानकारी मिलता है तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। कई चौगा गिरफ्तार हुए, कई मुकदम गिरफ्तार हुए, कई सीओ गिरफ्तार हुए। तो अगर कोई आदमी के पैसा की मांग होती है और उसको सरकार के समझ आता है, सरकार ने
कई एजेंसी इसके लिए रुक कर रखे हैं। ठीक है सर। एजेंसी को सूचना देने के बाद उन पर कार्रवाई होती है जी और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। जो पैसा मांग रहे हैं, चाहे छोटे कर्मचारी हो या बड़े अधिकारी तक भी यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ के एसडीओ रैंक के पदाधिकारी तक गिरफ्तार हुए हैं। जी तो इसको भ्रष्टाचार हो रहा है तो महाजी मैं इसको नहीं इनकार कर सकता, जी लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को भी जेल की सजा मिल रही है। जी। और जब सुप्रीम कोर्ट में अब जातीय जनगणना वाला मामला है, जी, जी, वहाँ से जब क्लियर हो जाएगा तो फिर उन लोगों को इसी इंसाफ दी जाएगी। जी। लेकिन इससे पूर्व भी गरीब लोगों के लिए जो बीपीएल धारक हैं उन लोगों के लिए कई तरह के योजनाओं सरकार लागू की हुई है और वो उसका लाभ उठा रहे हैं। आम जनता इसका लाभ उठा रही है। जी और जहाँ तक सर्वे का काम है तो सर्वे का काम है तो भाई भाई में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो तो है, सरकार ने तो हम परिवार को कहा है ना कि आप अपने हिस्से की जमीन आपस में बंटवारा करके ठीक। आप वहाँ जमा करें। जी, जी। तो इसमें सरकार की कहाँ से गलती होगी? जी जी अगर एक बिल्कुल। भाई दूसरे भाई को जमीन हड़प रहा है उसमें अगर कोई बात होती है जी। उसमें सरकार क्या कर सकती है? जी जी आज दादा परदादा के नाम से जमीन पड़ा हुआ है, उसको करंट स्थिति में किसके नाम से ठीक है सर, ठीक है। उसको करना है। माफ कीजिएगा सर। क्योंकि सैकड़ों हजारों जी एक जमीन 4-4 बार बिक रही है, ठीक। उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। जी, जी। तो उसमें तो सभी लोगों को चाहिए कि उसका स्वागत करो, जी, जी। उसमें सहयोग ठीक है करो। सर, ठीक है। जहाँ गलत हो वहाँ ठीक। गलत है। जी। सरकार अगर इसके लिए तैयार नहीं होगी तब ना बात। ठीक है सर, सरकार तो तैयार है ही है। ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। कि भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार की जानकारी आम जनता के द्वारा अगर दी जाती है जी। तो उस पर भी कार्रवाई होती है। जी। इस पर भी आज कई अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और जी। जेल में बंद हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है बिल्कुल भी। तो वोट के बदले नोट की वकालत की गई और यहां पर आपने देखा कि यह वकालत क्यों की गई। तो अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः वापस